वाली गाड़ी गई। सोनभद्र रोडवेज डिपो अपनी इनकम देने के लिए जाना जाता है और पूरे प्रदेश में ये नंबर 1 रह चुका है और अभी भी काफ़ी हद तक का राजस्व सोनभद्र डिपो दे रहा है। लेकिन यहाँ पर डग्गा मार बसों का आतंक इतना है कि ये डग्गा मार बसें रोडवेज डिपो के राजस्व को, रेवेन्यू को प्रभावित कर रही हैं। इन बेरोक-टोक चलने वाली डग्गा मार बसों पर कोई लगाम नहीं है। पुलिस प्रशासन भी इन पर रोक नहीं लगा पा रहा है। हमारे साथ आज रोडवेज डिपो सोनभद्र के एआरएम साहब हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि डग्गा मार बसें किस तरह से आपके बसों को प्रभावित करती हैं। एआरएम साहब ये बताइए कि ये जो डग्गा मार बसें हैं जी, जी। किस तरह से रोडवेज बसों को नुकसान पहुंचा रही हैं, कैसे रेवेन्यू कम हो रहा है? देखिए, जो बसें हमारी इस कैंपस से निकलती हैं, पहले तो इसी है ना तो पुल के नीचे ही गाड़ियाँ प्राइवेट खड़ी रहती हैं। जैसे हमारी गाड़ी वहाँ जाएगी तैसे ये लोग आगे-आगे भाग जाते हैं। तो है ना ये बनारस तक प्रभावित करते हैं, इधर शक्तिनगर तक प्रभावित कर रहे हैं। पूरा है ना रोडवेज के है ना बस के आगे, रोडवेज के पीछे ये लोग है ना चलते रह रहे हैं। इससे है ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये डिपो हमेशा प्रॉफिट देता था। आज स्थिति है कि हम ना जून महीने में जैसे ना पीक सीजन में हम है ना माइनस में रहे 5 लाख के, तो ये इसका बहुत बड़ा असर है डग्गा मार वाहनों के चलने से प्रभावित हो रहा डिपो किया है। इन डग्गा मार बसों के पास तो परमिट भी नहीं होता है और कागज भी नहीं होता, तो कैसे चल पाते वो हैं? पुलिस प्रशासन और आरटीओ दोनों का काम है जो इस चीज को देखना। कभी कभी ज्वाइंट चेकिंग आती तो हम लोग भी साथ जाते हैं, लेकिन है ना कागज चेक करना मेरा काम नहीं है, आरटीओ का ये काम है। लेकिन यहाँ पर बड़ौली चौराहे के ठीक पास में एक अवैध स्टैंड भी संचालित हो रहा है जहाँ सारी बसें जाकर खड़ी होती हैं, तब भी पुलिस प्रशासन का नजर नहीं पड़ पा रही, क्या कहेंगे? देखिए, वो पुलिस प्रशासन और जिले का है ना जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इस चीज को है ना इंश्योर करना चाहिए कि हमारा बस स्टैंड कहाँ होगा। ये नहीं हो रहा, जहाँ मन कर रहा तहाँ वो खड़ा होकर सवारी उठा रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से आरएम साहब भी कह रहे हैं कि ये डग्गा मार बसें कैसे उनके विभाग को और उनको प्रभावित कर रही हैं। बता दें कि इन डग्गा मार बसों के पास कोई परमिट नहीं होता है, केवल पिलग्रिम परमिट जो एक विशेष प्रकार का परमिट होता है जिससे वो केवल यात्रियों को विशेष स्थान के लिए ढो सकती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का उनके पास परमिट होता है, लेकिन ये यात्री बसों की तरह संचालित हो रही हैं। बता दें कि खुलेआम रॉबर्ट सिंह कोतवाली से मात्र 400-500 मीटर की दूरी पर एक प्राइवेट बस स्टैंड भी संचालित है, जो कि बसों को वहाँ पर खड़े करके जिनके पास परमिट जो वैधानिक परमिट है वो नहीं होता है, वहाँ खड़ी होती हैं, सवारी चढ़ाती हैं, उतारती हैं, रोडवेज बसों को परेशान करती हैं, लेकिन उन पर पुलिस प्रशासन आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। ऐसे में देखिए ये किसकी जिम्मेदारी है, आखिर कैसे इनके ऊपर कार्रवाई होगी? जिला प्रशासन को इस बात को जरूर सोचना चाहिए। सोनभद्र के रोडवेज डिपो को डग्गा मार बसों से, जिन्हें हम बगैर परमिट की बसें भी कह सकते हैं, उनसे काफ़ी नुकसान हो रहा है। रोडवेज डिपो के एआरएम का कहना है कि प्रतिदिन इन डग्गा मार बसों के चलते 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है और सालाना लगभग 6 करोड़ रुपए के राजस्व का चूना सरकार को लगाया जा रहा है। ये प्राइवेट बसें सही प्रकार का परमिट नहीं लेती और टूरिस्ट बसों के परमिट पर ही यात्री बसों की तरह संचालित होती हैं। इन पर एआरटीओ, ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई नहीं करती है और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है। सोनभद्र 4 प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार की सीमा लगती है। इन राज्यों के यात्रियों को भी ये बसें ले जाती हैं और यहाँ से स्लीपर बसें भी संचालित की जाती हैं। इस तरह से लगातार यात्री बसें बन करके ये डग्गा मार बसें संचालित हो रही हैं। ऐसा नहीं कि मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये दो तरफा राजस्व का नुकसान उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। एक तो ये उचित तरीके का परमिट नहीं लेती हैं और परमिट में गलत परमिट लेकर के कम राजस्व सरकार को दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ये रोडवेज बसों का भी लगभग 6 करोड़ सालाना का नुकसान कर रही हैं। ये प्राइवेट बसें उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व के मामले में दोहरी चोट पहुंचा रही हैं। एक तरफ तो ये पर्याप्त या उचित तरीके का परमिट नहीं लेती हैं और वहां पर राजस्व की चोरी करती हैं, दूसरी तरफ ये रोडवेज बसों को भी सालाना 6 करोड़ रुपए का नुकसान कर रही हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन बसों का संचालन किन्हीं मामूली लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि सिंडिकेट बना करके इसमें परिवहन माफिया भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। देखने वाली बात होगी कि इस तरह के सिंडिकेट को कब तोड़ा जाता है।